अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तीसरा रोज़ा हो गया है। मेरा रोज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया, मेरे सारे घर वालों का भी। आप लोग का रोज़ा कैसा गया मुझे बताना। आज तीसरे रोज़े की तीसरी इफ्तारी जो मैंने बनाई हूँ, मूंग की दाल और चने दाल के पकोड़े। ये छिलटे वाली मूंग की दाल है और चने की दाल, इसको मैंने ना 2 से 3 घंटा भिगा दी थी। उसके बाद अब इसे है ना हमें मिक्सर में एकदम गरगरा पीसना है। ज़्यादा बारीक भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, एकदम गरगरा पीसना है हमें। मैं जब तक पीस के आती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह पीसना है। देखिए इस तरह से पीसना है। देखिए चने की दाल हो या मूंग की दाल हो, थोड़ी थोड़ी दिखना चाहिए वैसे। इसी तरह है ना अच्छे से हम इसे गरगरा पीस ली मैंने। अब हम इसमें डालते हैं सारे मसाले जो मैं डालूँगी। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर मैं आधा चम्मच से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हरी मिर्ची का पेस्ट जो मैंने गरगरी आपको बताई हूँ पीस के रखी थी। फिर एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक बारीक फाइन चॉप कर ली, वो भी हम डाल देंगे। फिर उसके अंदर हम डालेंगे कोतमीर। फिर उसके बाद कोतमीर डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक। आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालना। फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से पूरा मिला लेते हैं, पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि पूरी दाल, कांदा विंदा सब, प्याज भी सब मिक्स हो जाए। देखिए फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें बेकिंग सोडा। हाँ, ये मीठा सोडा जो बोलते हैं ना हम, खाने का सोडा रहता है जिसमें भजी वजी में डालते हैं, ये वो है। मैंने वो थोड़ा सा चुटकी भर डाली। इसे भी हम अच्छे से पूरा मिक्स कर लेते हैं। क्रिस्पी बनती है ये, क्या हो ना, अगर हम गरगरा पीस के तलते हैं ना, क्रिस्पी बनती है। उसे मैंने साइड पे रख दी। अब हम लेते हैं साबूदाने की टिक्कियाँ बनाएं, तो उसके लिए भी हमें साबूदाने को मैंने 2 घंटा भिगा के उसके बाद मैं छन्नी में निथरने रख दी थी। छन्नी में तो पूरा पानी निकलने के लिए छन्नी में डाल दी थी, तब जाके एक एक दाना एकदम खुला हुआ। फिर मैंने 3 हरी मिर्ची को एकदम बारीक बारीक सा काट ली, वो डाल दी। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी। इसी तरह मैंने 250 ग्राम मेरा साबूदाना है, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे से उबाल के उसको मैंने कद्दूकस कर लेती है। कद्दूकस भी कर सकते हैं आप, हाथ से भी मसल सकते हो क्योंकि बॉयल है। वो डाल दी मैंने। उसके बाद ये डालने के बाद है ना, मैंने फिर क्या करी बताया आपको, स्वाद अनुसार नमक डाली। आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालना, मैं मेरे टेस्ट के हिसाब से डाली। नमक डालने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कोतमीर। कोतमीर डालने के बाद कोतमीर डाल दिए। फिर अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें मैंने एक है ना 50 ग्राम से भी कम सेंग को, मूंगफली आती है ना, उसको मैंने भून ली। भून के है ना उसको मैंने पीस ली ग्राइंडर में, मिक्सर में है ना, इसको गरगरा पीस ली। उसके बाद हम वो भी डाल दी मैं। फिर उसके बाद हम डाल देंगे आधा नींबू। इसे अब हमें ना हाथों से अच्छे से, पहले हाथ को अच्छे से साफ धो लेना। उसके बाद इसे पूरा अच्छे से हमें है ना मिलाना है। एक है ना पेस्ट बनना, थिक पेस्ट बनना चाहिए ताकि हमें बनाने के लिए आसानी हो, पेटीज हो जो भी। अब मैंने क्या करी बताया आपको, हाथों को ना पहले तेल लगा ली ताकि वो चिपके ना। अब इसको है ना हम एकदम दबा दबा के करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये ना ज़रा से भी हम ऐसे ही हल्के हल्के हाथ से करेंगे ना, तो जब तेल में डालेंगे ना फटेगा। तो हमें है ना इसको है ना एकदम ऐसा पहले ना अच्छे से दबाना है, अच्छे से बना के। फिर उसके बाद में गोल बना के फिर हम प्रेस करेंगे, ताकि अब फिर आपके आगे आपको जैसा शेप बनाना है वैसा आप बना सकते हो। मैंने गोली शेप बनाई है सिंपल सा, इसी तरह से देखिए ऐसा बनाई मैंने। फिर मैं ऐसा एक आपको बताती हूँ मेन कैसा है ना, ये हम हाथ में जब ऐसा बना के रखते हैं ना मुट्ठी के साथ एकदम
दबा के पेड़, जैसे हम बोलते हैं ना लड्डू बनाते देखिए कैसा, तो हम एकदम एकदम हाथ से मुट्ठी अच्छी से लेते, वैसे ही इसे भी वैसे ही पहनना, अच्छे से वो करना, फिर बाद में गोल गोल करके प्रेस करना ताकि फिर कटलेस की तरह बन जाएगी। इसी तरह से देखिए, हाथ में तेल लगाने से क्या होता है, हाथ ख़राब भी नहीं होते और चिपकता भी नहीं है। देखिए इसी तरह से सारे हम बना लेंगे। देखिए अब मैं आपको पूरे बना लेती हूँ, बताती हूँ फिर बाद में आपको। देखिए मैंने पूरे बना ली। देखो इस तरह से बनाना है। आ गया मेरा बेटा। अब मैंने तेल गरम करने रख दी। पहले हम साबूदाने के कटलेट फ्राई करके निकाल लेते हैं। गोल्डन फ्राई हुए तक हमें करना है इसे अच्छे से। देखिए ऐसे अलट पलट करते रहना है। पहले पलटी कर लेंगे, एक साइड गोल्डन हो जाए तो फिर दूसरी साइड पलटी कर देना है। इसी तरह हमें ऐसे ही मतलब अलट पलट करके रखना है ताकि जले ना, आराम से हो। मीडियम आंच पे रखना, फास्ट गैस पे मत करना। बहुत अच्छा रहता है। ये साबूदाना वैसे भी हमारे पेट के लिए तो ठंडा है और अच्छा रहता है। देखिए गोल्डन फ्राई हो गया। अब मैं निकाल लेती हूँ इसे। एकदम क्रिस्पी बनता है ये। बस इसमें आलू और मूंगफली ये बराबर डालना चाहिए सही से। थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाए ना तो फिर नहीं बनता है कटलेट, फिर बनता नहीं है। कभी फट जाता है, कभी टूट जाता है फ्राई करने में। इसी तरह हमें ना सारे डाल लेते हैं। मैं एक और तल के आपको बताती हूँ, फिर मैं 4 डालती हूँ। इसे भी ऐसे ही अलट पलट कर लेते हैं मीडियम आंच पे। देखिए इसे भी हम निकाल लेते हैं ऐसे। इसमें ज़्यादा मसाले भी रहते नहीं हैं, एकदम हल्के से मसाला था खाली बस, अच्छा भी लगता है। इसी तरह मैंने सारे तल ली। देखिए एकदम पूरे फ्राई कर ली और एकदम कड़क, हाँ एकदम कड़क हुए थे। आपको मैं क्या बताऊँ, आप लोग तलना भी आपको बताएंगे। अब इसी तरह मैं दूसरा जो भजिया बोली थी आपको, मूंग दाल और चने दाल का पकौड़ा, अब हम वो भी वैसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसका डालने का है ना, आपको कैसा है ना, आप गोल भी डाल सकते हो या फिर हाथ में लेके ना थोड़ा सा प्रेस करके चपटा चपटा भी डाल सकते हो। इस तरह भी डाल सकते हो, आप गोल भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको जैसे डालना है वैसा। इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये ना, इसे है ना मीडियम से भी थोड़ी बारीक आंच पे रखना, क्योंकि ऊपर तो जल्दी गोल्डन हो जाता है लेकिन अंदर थोड़ा कच्चा रह जाता है, इसलिए उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पर ये मत समझना कि ऊपर गोल्डन हो गया तो फ्राई हो गया होगा, नहीं, अंदर भी होना चाहिए ना, पकना चाहिए, वरना फिर कच्चा अंदर कच्चा रह जाएगा और ऊपर ऐसा लगेगा हो गया फ्राई। क्योंकि हमने गरगरा पीसे हैं ना, चना दाल थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े दिखते हैं, मूंग दाल टुकड़े टुकड़े दिखते हैं, तो वो जब हम डालते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हो गया, फ्राई हो गया, पर अंदर से नहीं होता है। तो इसलिए धीमी आंच पे करना है इसे, भले टाइम जाएगा चलेगा नहीं, कच्चा नहीं रहेगा। और जब ये आराम से तल के तलोगे ना आप, तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्रिस्पी भी होएगा और मेहनत रंग लाती है। खाने वाला एक की जगह 2-3 खा के बोल सके कि हाँ नहीं सही बना है। देखिए
ये हो गया गोल्डन फ्राई। मैं इसी तरह देखिए आपको हर जगह पे मैं पलट पलट कर ही रही थी। देखिए अब हम निकाल लेते हैं इसे अच्छे से पूरा तेल से हम। और पेपर प्लेट में ना एक पेपर रखना, फिर ये भजिए डालना ताकि पेपर है ना पूरा तेल चूस ले। अच्छे से पूरा निकाल लेते हैं। फिर मैं आपको और एक बार डाल के दिखाती हूँ, देखना। देखिए मैंने हाथ से ना चपटा चपटा करके डाली, क्योंकि ना चपटा चपटा करेंगे ऐसे दाल चपटा करके डालोगे ना आप तो जल्दी फ्राई भी होगा, अंदर कच्चा नहीं रहेगा। गोल की वजह से क्या होता है ना, कभी कभी है ना कच्चा भी रह जाता है अंदर। मुझे ये आसान दिखता है, जब मैं चपटा करके डालती हूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं रहता कि नीचे अंदर कच्चा है कि नहीं है, पक जाता है। इसे भी हम डाल लेते हैं ऐसे। देखिए एक जगह भी नहीं छोड़ना, सब तरफ डालो ताकि जब वो पकने लगेंगे तो फिर देखना आप छूट ही जाएगा। ऐसे ही अलट पलट करके तलना। देखिए मैं ऐसे ही पलटाते जा रही हूँ। देखिए आप लोग का रोज़ा कैसा जा रहा है मुझे बताना। ये इफ्तारी का शूट कर लेती हूँ ना, इसलिए मैं ना फिर ना सहरी का शूट नहीं कर पा रही, थक जा रही हूँ, इसी में थक जाती हूँ। अब देखिए इसे भी अलट पलट कर लेते हैं। अभी हम पूरा निकाल लेते हैं इसी तरह से। अब मैं सारे तल लूँगी, फिर तलने के बाद आपको मैं डायरेक्ट दस्तरखान पे रख के फिर मैं वीडियो बताती हूँ, देखना। मुझे बाहर भी देना भी रहता है, इसलिए फटाफट करके हट जाती है। अब आपको मैं मिलती हूँ दस्तरखान पे। देखिए ये देखिए मैंने दस्तरखान पे इस तरह से बना के रख दी। ये है मेरी इफ्तारी। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा आप लोग का रोज़ा जा रहा है, नमाज़ आप लोग की पूरी हो रही है नहीं हो रही। जो भी आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। देखिए आप लोग, चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।